महलों का राजा मिला, रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला, कि रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। हाँ जी, ये एक बेटी का अपनी मम्मी पापा के लिए संदेश है। जब वो विदा होती रहती है ना, तब उसके माँ बाप को बहुत ज़्यादा टेंशन सताती है कि हमारी बेटी रानियों की तरह पली है। सबकी मतलब राजकुमारी रानी की तरह सबके माँ बाप अपनी बेटियों को रानी की तरह, परियों की तरह और राजकुमारी की तरह पालते हैं। बट जब विदा होती रहती है ना, तब माँ बाप को सबसे ज़्यादा ये टेंशन रहती है कि पता नहीं, यहाँ तो इसने जिद की वो पूरी की, जो कहती थी वो मानते थे, इससे ज़्यादा इतना काम भी नहीं आता, ये इतना कुछ जानती भी नहीं है, कभी तेज़ बोलो तो रो पड़ती है। ये बहुत सारी टेंशनें होती हैं। तो मतलब अपने माँ बाप के लिए बेटी है ना, जब जाती है तो बेटी को भी टेंशन होती है, बेटी को अपने माँ बाप की टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं मम्मी पापा का कौन ख्याल रखेगा, कौन कैसे रखेगा। क्योंकि आजकल के ज़माने में जितना ख्याल बेटियां रखती है ना अपने माँ बाप का, लड़के नहीं रख सकते और रख भी नहीं रहे हैं। क्योंकि बेटे तब तक ही ख्याल रखते हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो। शादी के बाद वो नहीं रखते, वो अपनी फैमिली में रम जाते। क्योंकि अभी बेटी का चल रहा है तो मैं वही टॉपिक लूँगी, वो नहीं बताऊँगी। तो ये गाना जो मैंने आज गाया है बहुत इमोशनल है, बहुत हार्ट टचिंग है। मेरे सब्सक्राइबर ने बोला भी है कि आप 2 लाइनें शुरू करके मतलब आप ब्लॉग बनाया कीजिए। तो कोई ना, मेरे सब्सक्राइबर की इच्छा वो मेरी इच्छा। गाने का शौक़ तो मुझे भी है। हाँ, थोड़ा इतनी सिंगिंग नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, गुनगुना लेती हूँ, बाथरूम सिंगर समझ के सुन लीजिए। तो ये गाना मुझे ऐसे ही याद आ गया। अभी थोड़े दिन पहले के शादी में गए थे, तो शादियों अब तो बंद हो गई हैं शादियों के सीज़न में। तो वो जब विदा हो रहे थे तो मतलब माँ बाप अपनी बेटी को देख के टेंशन में थे और बेटी अपने माँ बाप के लिए टेंशन में थी। और फैक्ट ये होता भी है, क्योंकि बेटी जो घर में इतने सालों पली है, अपने माँ बाप के साथ रही है, अचानक किसी दूसरे घर में जाके सब लोगों के साथ एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात है। तो बेटी को ये टेंशन रहती है कि पता नहीं अब मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा, पता नहीं वो टाइम पे खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे। और इधर माँ बाप को बेटी की लग रही है। तो बेटी ने ही सोचा, इस गाने के हिसाब से बता रही हूँ कि मतलब अपने माँ बाप की टेंशन हटाने के लिए ये गाना गाया गया है। तो वो बोल रही है कि महलो टेंशन मत करो पापा, मतलब माँ बाबा से कह रही है, से बाबा के साथ में गाया हुआ है। बट वो उनसे कह रही है अपने पापा से कि टेंशन मत करो, मुझे महलों का राजा मिला है और टेंशन करने की तो बात ही नहीं है, आपकी रानी बेटी वहाँ राज करेगी। और खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। मतलब वो अपने माँ बाप को समझा रही है कि आप टेंशन मत लो, मुझे महलों का राजा मिला है। और लड़कियाँ पता है होती भी ऐसी हैं, मतलब ऐसा होता है, होती होंगी कुछ लड़कियाँ कि ज़रा सा कुछ हुआ फ़ोन कर दिया। बट जो संस्कारी लड़कियाँ होंगी ना और अपने माँ बाप को टेंशन नहीं देना चाहेंगी, तो पता है क्या करती हैं, चाहे ससुराल में कितना भी उन्हें दुख मिल जाए, कितना भी कुछ हो जाए, बट पता है वो जब भी फ़ोन करेंगे तो खिल खिला के हंस देंगे। वो बेटियां वो होती हैं जो अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहती, क्योंकि जानते हैं ना माँ बाप अपनी बेटियों का दर्द सहन नहीं कर सकते। क्योंकि बेटियों को उन्होंने बचपन से पाला है रानी की तरह, राजकुमारी की तरह, और दूसरे घर में जाके कोई उन्हें टॉर्चर करे, बहुत ज़्यादा जलील करे, मारे। तो कई जगह तो ऐसा भी होता है कि दहेज हत्या बहुत सारे मतलब होते हैं, अब कम हो गए हैं, बाकी पहले तो फैक्ट होते ही थे ऐसा। तो माँ बाप को टेंशन ना हो, बस इसलिए वो कुछ लड़कियां होती हैं अपना दर्द छुपा जाती हैं, बिल्कुल नहीं कहती।
तब तक सहन करती हैं, तब तक सहन करती हैं जब तक उनकी जान है। बट ऐसा होता है कि कई जगह इस सहन करने के चक्कर में वो वास्तव में अपनी जान से चली जाती हैं, और उसके बाद उनके माँ बाप को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना होता है कि वो अपने आप को ये समझते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया। क्योंकि बेटियों से प्यार भी इतना ही करते हैं माँ बाप, और बेटियाँ भी माँ बाप से इतना ही प्यार करती हैं। तो ऐसा होता है, ये पल ऐसा होता है विदाई का पल, कि किसी के भी आप जाना विदाई में, चाहे हमें रोना नहीं आ रहा हो, किसी को भी, भाई मुझे तो बहुत आता है, मुझे 2 जगह बहुत रोना आता है, मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती। एक तो जब किसी को लेके जाते हैं मरने के बाद, मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाती है, भगवान ना करे ये पल कभी मुझे देखना पड़े, मुझसे सहन नहीं होता। और एक, मतलब देख भी लिया ना मैंने ये सब सीन, तो मैं अंदर कमरे में आके इतनी भयंकर रोती हूँ, अकेले में इतना भयंकर रोती हूँ, इसलिए हमारे घर वाले बताते नहीं हैं ये सब कुछ। और एक, अगर किसी की शादी हो रही है ना, इसलिए मैं शादी में बहुत कम जाती हूँ, और जब वो बेटी विदा होती है ना तो वो रोते हैं, उस वक्त भी मैं अपना रोना नहीं रोक पाती। इतना दर्द होता है ना, उनको देख के इतना दर्द होता है। तो सपोज करो कि जब हम खुद इस लम्हे में जिएंगे तो क्या होगा, सोच भी नहीं सकते। और यही एक वजह है कि मैं खुद मम्मी पापा से दूर जाना ही नहीं चाहती। नहीं है इतना इतना बड़ा हृदय नहीं है, इतनी सहन शक्ति नहीं है। सब कुछ सहन कर सकते हैं, बट माँ बाप की जुदाई नहीं होती सहन। और मैंने बनाया भी इस पे वीडियो कि मैं इसलिए दूर नहीं जा सकती, कभी कोई ऐसा मिलेगा तो ठीक है। तो बेटियां ऐसी होती हैं, चाहे कितना भी दुख हो उन्हें ससुराल में, वो हमेशा ऐसे ही कहती नहीं, आपके दामाद जी, आपके जवाई जी तो बहुत अच्छे हैं, मुझे रानियों की तरह रखते हैं मुझे। और पता है कई जगह तो ऐसा होता है कि घर में चाहे कैसी भी रहें वो, और जब ससुराल से पीहर आती है ना, तो खुद के ही पैसे जो पड़े होते हैं ना, बच्चे कुचे उन्हें मिलते हैं, उससे अच्छा सामान लेके, अच्छे कपड़े पहन के, एक प्यारी सी स्माइल लेके अपने पीहर में आती है। क्यों? इसलिए कि उनके मम्मी पापा को उनको देखकर दुख ना हो। ऐसी होती हैं बेटियां, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उधर पर माँ बाप भी ऐसे होते हैं ना, कितना भी बेटियां कोशिश कर लें, बट उनकी आँखों से, उनके व्यवहार से वो समझ जाते हैं। क्योंकि उन्होंने उन्हें बचपन से पाला है, उनकी सारी आदतें हैं, उनकी जो फेस के हाव भाव है, उनसे वो पहचान जाते हैं। तो पूछते भी हैं, क्या हुआ बेटा, बताओ, ऐसा कुछ है तो नहीं जिससे तुम्हें दुख मिल रहा हो, या तुम उदास हो, इतनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बट नहीं, बेटियाँ कहती नहीं बाबा, मैं थक गई हूँ, मैं यहाँ वहाँ से यहाँ तक आई हूँ, बस थकान है, ऐसा कुछ नहीं है। बेटियाँ भी छिपा जाती हैं। इधर माँ बाप भी, अगर उनकी कोई परेशानी भी हो रही होगी ना, तो वो बेटियों से नहीं कहते। ऐसा ही रिश्ता होता है बेटियों का और माँ बाप का, बहुत तगड़ी बॉन्डिंग होती है। सबसे ज़्यादा जो जुड़ाव होता है ना रिश्ते में, वो माँ बेटी का, बाप बेटी का होता है। इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा, किसी को भी अगर माँ बाप को कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा रोती हैं बेटियाँ, और बेटियों को कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा दर्द होता है माँ बाप को। ये रिश्ता ऐसा ही है, ये रिश्ता बहुत मजबूती से जुड़ा होता है, जो तोड़ने से भी नहीं टूटता। होता है ना, कितना भी, मतलब कई जगह देखा होगा, माँ बाप की इज्जत के लिए बेटियाँ अपने प्यार तक को कुर्बान कर देती हैं। जानती हैं कि पूरी ज़िंदगी हमें बर्बाद, मतलब बितानी है, फिर भी वो अपने प्यार को छोड़कर और अपने माँ बाप की खुशी के लिए खुशी खुशी विदा हो जाती हैं। क्यों? कि नहीं, मेरे माँ बाप की इज्जत, मेरे माँ बाप की खुशी इसमें, तो मैं कोई नहीं, मेरी ज़िंदगी को निकाल दूँगी। बहुत लड़कियाँ होती हैं ऐसी, कुछ ऐसी भी होती हैं जो नहीं देखती, बट वो गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। क्योंकि माँ बाप का औलाद के ऊपर बहुत ज़्यादा, पहला हक माँ बाप का है। पति या फिर वाइफ तो बाद में आई है ना आपकी लाइफ में। जो बचपन से जो दुख दर्द जो सहे हैं, वो माँ बाप ने सहे हैं आपके लिए। आप उनको छोड़ के किसी और की खुशी के लिए, 2 दिन के प्यार के लिए चले जाते हो, तो वो बहुत गलत है। जबकि बेटियों को ऐसा होना चाहिए कि नहीं, हमारे माँ बाप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे माँ बाप तो ऐसे ही हैं, वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं भी मेरे माँ बाप के लिए वो सब कुछ करूँगी जो उन्हें खुशी
दे, इतनी खुशी दे कि उन्हें कभी दुख हो ही ना, उनके चेहरे पे कभी शिकन हो ही ना, कभी उनको मेरी वजह से रोना ना पड़े, ऐसा लम्हा कभी भी ना आए। वरना मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी कि मेरी वजह से मेरी माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भले से मेरी में आ जाए, वो मैं छुपा लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, बट मेरे मम्मी पापा की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए मेरी वजह से। मैं ऐसी हूँ और आई होप करीब करीब सब लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि अपने माँ बाप की खुशी के लिए वो कुछ भी करेंगी, चाहे कैसा भी हो। होता है ना, कई बार पोस्ट डलती रहती है कि है ना, ये तो है ना मतलब फीमेल से जोड़े होते हैं और कहते हैं कि देखो लंगूर के हाथ में अंगूर, ये वो, और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि क्या मजबूरी रही होगी उनकी, बताइए। या तो पैसा नहीं होता माँ बाप के पास में, तब ऐसे शादी हो जाती है। हर किसी की लाइफ में ये तो है नहीं कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो उसकी लव मैरिज हो जाए, हर किसी की नहीं होती है ऐसी किस्मत। और ज़रूरी नहीं हर जगह ऐसा माहौल हो कि हम लव मैरिज कर लें या माँ बाप हमारी पसंद से शादी कर दें। सबके माँ बाप मेरे जैसे नहीं होते हैं। मेरे माँ बाप ऐसे हैं कि मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे, मेरी खुशी उनके लिए बहुत मायने रखती है, बट सबके नहीं होते। तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ लड़कियों को ही करना पड़ता है। वो खुशी खुशी चली जाती हैं और ये भी कहती हैं कि नहीं मैं खुश हूँ। ऐसी ही होती हैं लड़कियाँ। क्या कोई अगर लेडीज़ देख रही हो यह वीडियो तो मुझे कमेंट करिएगा, क्या आपके आसपास या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्या ऐसा होता है? मेरे हिसाब से होता है। मैंने कई जगह देखा है जहाँ लड़कियों ने ऐसा किया है। और ऐसा नहीं माँ उस टाइम लड़कियों को बुरा लगता है उनके माँ बाप की पसंद, बस बाद में जाके सच्ची में वो महलों के राजा के यहीं जाती हैं, वो उन्हें राजा की तरह रखते हैं। जब भाग के जाने वाली लड़कियां होती ना, उनसे ज़्यादा सुखी वो लड़कियां होती हैं जो उनके माँ बाप की पसंद से शादी करती हैं। क्योंकि अगर कुछ होता है तो माँ बाप उन्हें कह सकते हैं, और भाग के जाती है ना, वो कहीं की नहीं रहती, ना माँ बाप की ना अपने ससुराल की, बस एक जगह बन के रह जाती है। मैं नहीं मानती कि कभी मतलब भागकर शादी करनी चाहिए। अगर आप में दम है, सच्चाई है, अपने माँ बाप को बताइए, आपके माँ बाप ज़रूर करेंगे अगर वो लड़का सही है तो। और सही नहीं है तो माँ बाप से ज़्यादा परख तो माँ बाप से ज़्यादा तो किसी को परख हो भी नहीं सकती किसी की। हमसे ज़्यादा माँ बाप को परख है, तो अपने माँ बाप के हिसाब से शादी कर लेनी चाहिए। और उन्हें ये यकीन दिलाना चाहिए कि नहीं, आपने जो कुछ किया है मेरे लिए वो सही किया है। मुझे रियली में महलों का राजा ढूंढ के दिया है आपने, और आपकी बेटी रियली में परियों की तरह, रानी की तरह राज करेगी। तो आज का ये वीडियो या ब्लॉग जो भी समझ लें, थोड़ा हार्ट टचिंग सा है, थोड़ी फीलिंग ऐसी आ जाती है अंदर से, तो सैंटी भी हो जाते हैं। बट आज रोऊंगी नहीं मैं, वरना ये वीडियो मम्मी भी देखती हैं तो उनको और रोना आएगा, कंट्रोल करके रखती हूँ। तो वो गाना ऐसा था और मुझे कहा है कि आप गाने गा के ब्लॉग बनाइए, तो मैंने वो ही शुरू कर दिया। कोई नहीं, गाने के ऊपर भी हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो फीलिंग्स है ना बेटी की और अपने माँ बाप के लिए, वो दिल को छू लेती है कि वो अपने माँ बाप को ये यकीन दिला देती हैं कि नहीं, आपकी बेटी रानी की तरह राज करेगी। आप खुशी खुशी विदा कर दीजिए, आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो आई होप आपको ठीक लगा हो ये ब्लॉग मेरा, तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, मुझे बताइएगा। एप्रिशिएट करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे थोड़ा कि नहीं चलो ठीक है, मेरी बात आपके दिल तक पहुंची है। तो शायद आज भी मैं भूल गई हूँ रूपा RJ 25 में डायरेक्ट ही मैंने शुरू कर दिया गाने से। कोई नहीं, रूपा RJ 25 डेली बोलती हूँ और वो है मेरा ही है, तो आपको पता है वो मैं गाने से शुरू करती हूँ तो डायरेक्ट ब्लॉग ही शुरू हो जाता है। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपको मेरे चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहना है, ऐसे ही प्यार सपोर्ट देना है, और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करके आप कमेंट करेंगे तो मैं रियली में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँगी, बहुत अच्छे वीडियो दूँगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मेरा भी ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।